एमिशन के साथ जो कि हमारे पास टीवीएस की अपाची RTR 160। और इस बाइक में अक्सर जब भी हम डिस्क पैड चेंज करते हैं या तो कुछ ब्रेक से समस्या होता है नीचे कम लगने का, तो उसके लिए या तो अगर हम ब्रेक पैड चेंज करते हैं तो फिर हमारा ब्रेक चला जाता है। चला जाने के बाद ये यानी कि काफ़ी कम लगने लगता है, या तो लीवर हमारा पूरे नीचे चला जाता है और ब्रेक लगता ही नहीं है। कितना भी हम वहाँ से ऑयल डालते हैं, कितना भी पंप करते हैं, फिर भी यानी कि वो काम नहीं होता है और इस तरीके से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ आपको ख़ास जानकारी देने वाले हैं कि कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम होता है या ब्रेक हमारा कम लगने की प्रॉब्लम, लीवर ज़्यादा नीचे जाके तब ब्रेक लगता है, तो उसे हमें कैसे सही करना होता है। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। और चलिए यहाँ से सबसे पहले आपको 13 नंबर का इस 2 बोल्ट को निकालना है और इस पूरा बॉकेट को यानी कि बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के साथ साथ यहाँ से हमें एक पिन खोलना पड़ता है और पिन खोल के फिर इस बुश को हमें बाहर करने के बाद फिर इस पंप को पूरा यानी कि हम बाहर निकाल के फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको इसकी ब्रेक सही करना है। तो हमने इसका ब्रेक पैड को चेंज किया था और चेंज करने के बाद फिर यहाँ से यानी कि जब ब्रेक हमने लगाना चाहा तो ये यानी कि काम ही नहीं कर रहा है, पूरा यानी कि इस तरीके से नीचे चला जाता है। ये देखिए लीवर पर यानी कि ब्रेक ज़रा सा भी नहीं लग रहा है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको इस तरीके से, ये देखिए। उसके बाद भी यानी कि चक्का फ्री है इसका। ये देखिए ब्रेक हमने पूरा दबा के रखा है, ये देखिए। चलिए यहाँ से ये सभी चीज़ों को हम खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे निकालना होगा, इस लेबर को। यहाँ से इस लॉक को आपको खोल लेना इस तरीके से, ये देखिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ किस तरीके से हमें ब्रेक बनाना है। तो यहाँ पे ये हमारा किट होता है, MC किट या मेजर किट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कितने ज़्यादा ये गंदा हो चुका है, गंदा। और इसके साथ साथ जो ऑयल है इसका ये भी पूरा यानी कि ख़राब है, ये देखिए। तो पहले हमें इसे यानी कि कपड़े के ज़रिए से अंदर डाल के इसे साफ़ करेंगे और इसे यानी कि एक सर्फ़ या साबुन के ज़रिए से इसे भी हमें साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पे इस स्प्रिंग को हमें खोल लेना है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें इसे साफ़ कर लेना अच्छी तरीके से, और साफ़ करने के बाद फिर आपको स्प्रिंग लगा के इस तरीके से यहाँ पे इसे रखना है और यहाँ से इस ढक्कन को खोलना है। अगर आपने इस ढक्कन को नहीं खोला और अगर इसी तरीके से आप पंप करते रहिएगा तो कभी भी आपकी जो ब्रेक है वो नहीं लेगा। तो यहाँ पे जब तक इस ढक्कन को हम नहीं खोलेंगे तब तक यहाँ पे हमारा ऑयल नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा एयर हो जाता है जिसके ज़रिए से ऑयल नहीं जाने लगता है, ये देखें। तो यहाँ हमने खोल दिया और यहाँ पे आप देखें जो कि ऑयल भर चुका है। तो अब हमें यहाँ पे इस तरीके से इसे लगा के यहाँ से हल्का हल्का इस तरीके से करना है, इस तरीके से। और ऊपर अगर ऑयल ख़त्म हो जाता है तो इसमें आप ऑयल डाल दें जो। तो इस तरीके से आपको करना है यहाँ से, ये देखें। अभी हमने पूरा किट अंदर की ओर नहीं डाला है। फिर वहाँ से हम एयर यानी कि निकालेंगे, नट को लूज करके रखना है थोड़ा। तो वहाँ से हमें 1-2 मरतबा एयर यानी कि निकालना है, या तो नट को लूज करना है अभी। और यहाँ पे आप देखें जो कि ब्रेक हमारा यहाँ पे ये टाइट होने लगा। अब पूरा यानी कि अंदर की ओर नहीं जा रहा। अब फिर से हमें एयर निकालना है, इसे दबा के रखना है, ये देखें ऑयल निकल गया। टाइट करो, ये देखें बिल्कुल यानी कि सही अब काम करने लगा। ये देखें 1 नंबर, ये देखें। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लॉक को लगाते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं आगे हमारा ब्रेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अब यहाँ पे हमारा ब्रेक पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। अब यहाँ से आप देखिए ये एडजस्टिंग करने का होता है। चाहे अगर आप यानी कि लीवर यानी कि थोड़ा हल्का ही दबाए और ब्रेक लगे तो यहाँ से आपको एडजस्टिंग करना है। जिस तरीके से नॉर्मल ब्रेक में हम ब्रेक को टाइट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ होता है जो कि इसके ज़रिए से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। या तो नीचे कर सकते हैं या ऊपर कर सकते हैं। यहाँ तक इसका गुना होता है। ये देखें यहाँ तक आप इस नट को लूज करके इसे अगर घुमाएंगे तो आपको ये ब्रेक को चाहे ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए कहीं पे भी आप कर सकते हैं इसे। अब यहाँ से देखें गाइस मैं आपको दिखाता हूँ और आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा चुके होंगे कि किस तरीके से हमें अगर ब्रेक में दिक्कत होता है तो हमें इसका काम करना है। हालांकि कुछ बात ऐसा है कि कल यानी कि इसका पीछे का डिस्क पैड मेरा स्टाफ चेंज किया, पर यहाँ से इसका इस तरीके से चेंज करने के बाद कभी हो जाता है कि हमारा कंप्रेसर चला जाने के बाद फिर वो चीज़ नहीं आने लगता है। तो बहुत परेशान होने हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को भी और अपने स्टाफ को भी मैं बता दिया और अच्छी तरीके से समझा दिया कि कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आपको इस तरीके से काम करना है। अब देखें यहाँ से जैसे चक्का घुमाया ब्रेक बिल्कुल काम कर रहा है। ये देखें बिल्कुल 1 इंची पे। पहले क्या था यहाँ से लीवर दबाते थे पूरा यहाँ तक नीचे आ रहा था और अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ से ब्रेक आप हल्का दबाए बिल्कुल काम कर रहा है सही एकदम प्रॉपर। ये देखें और चक्का भी फ्री है। ऐसा नहीं कि चक्का हमारा जाम है या कुछ दिक्कत है, वो सब कुछ भी बात नहीं है। तो और भी वीडियो और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आपने इस बाइक में हालांकि हमने पूरा फुल सर्विस किया जिसमें हैंडल का कोनी सेट, इंजन ऑयल, ये सभी चीज़ का रिप्लेस, क्योंकि बाइक काफ़ी यानी कि कंडीशन इसका गड़बड़ा गया था, इसीलिए पूरा चीज़ यानी कि हमने इसे सुधार किया।